नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की भागदौड़ में अचानक एक ठहराव सा आ गया है? पिछले कुछ दिनों से शायद आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पुराने साथी छूट रहे हैं और आप खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, इसे अपनी बदकिस्मती समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। सच तो यह है कि जब नियति किसी के जीवन से दुखों का अंधकार मिटाने का फैसला करती है तो वह सबसे पहले उसे कुछ खास संकेत देना शुरू करती है। यह शब्द जो इस वक्त आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, इन्हें महज एक संयोग मत समझिए। यह उस परम शक्ति का बुलावा है जो आपको बताना चाहती है कि आपके संघर्ष के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हर किसी को ये दिव्य संकेत महसूस नहीं होते, ये केवल उन्हीं चुनिंदा लोगों को मिलते हैं जिनके जीवन में अब एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आने वाला होता है। अक्सर हम जिसे अपनी हार समझते हैं, वो असल में ईश्वर की ओर से की जा रही हमारे जीवन की सफाई होती है। अगर आपका मन बिना किसी बाहरी कारण के शांत होने लगा है या आपकी सोच में एक अजीब सी गहराई आने लगी है, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य का द्वार खुल चुका है। आइए जानते हैं उन शुरुआती 8 संकेतों के बारे में जो इस बात का प्रमाण हैं कि स्वयं विधाता ने अब आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, हृदय की अतल शांति। अब गौर कीजिए उस पहले संकेत पर जो सबसे शांत है लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली भी। कल्पना कीजिए आपकी जिंदगी के हालात आज भी शायद वही हैं, वही चुनौतियां, वही संघर्ष और वही उलझने, लेकिन आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। जहां पहले छोटी छोटी बातें आपको विचलित कर देती थीं, आपको रातों की नींद छीन लेती थीं, अब अचानक आप खुद को एक गहरे सुकून के समंदर में पाते हैं। यह पहला संकेत है, आपका मन अचानक शांत रहने लगा है। अक्सर जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वे बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले उस इंसान के भीतर को बदलते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि अब शोर शराबे वाली महफिलें आपको आकर्षित नहीं करती, बल्कि एकांत में बैठकर खुद से बात करना आपको ऊर्जा देता है। आपके दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है जो बार बार कहती है, सब ठीक हो जाएगा। यह शांति साधारण नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का आप पर भरोसा है जो आपको यह एहसास दिला रही है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले बैठकर भी मुस्कुराने लगें और आपको लगे कि कोई परछाई बनकर हर कदम पर आपको संभाल रहा है, तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके दुखों की दीवार को गिराना शुरू कर दिया है। यह शांति उस आने वाले बड़े तूफान की नहीं, बल्कि उस सुनहरी सुबह की आहट है जो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाने वाली है। दूसरा संकेत, रिश्तों का शुद्धिकरण। अब ध्यान से सुनिए उस दूसरे संकेत को जो अक्सर हमें दर्दनाक लगता है, लेकिन असल में यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। क्या पिछले कुछ समय से आपके जीवन से कुछ लोग अचानक दूर होने लगे हैं? वे लोग जिनसे आप भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, जिनसे आपकी दिनचर्या शुरू होती थी, वही लोग बिना किसी ठोस कारण के आपसे कतराने लगे हैं या पूरी तरह ओझल हो गए हैं। हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, हमारा सामाजिक दायरा बिखर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। जब परमात्मा किसी को ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला करते हैं तो वे सबसे पहले उन लोगों को आपके रास्ते से हटा देते हैं जो आपकी नई और ऊंची ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते। यह एक दैवीय छंटनी है।
वे गलत और नकारात्मक लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में उन सही लोगों के लिए जगह बन सके जो आपकी सफलता में आपका साथ देंगे। याद रखिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए बोझ का कम होना जरूरी है। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए अकेला कर देते हैं ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें और किसी इंसान के बजाय केवल उस परम शक्ति पर भरोसा करना सीखें। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह अकेलापन आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको फौलाद की तरह मजबूत बनाने के लिए है। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में केवल वही रहेगा जो आपके विकास के लिए जरूरी है। तीसरा संकेत, वैचारिक कायाकल्प। तीसरा संकेत आपके भीतर के उस बदलाव को दर्शाता है जिसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आप हर पल महसूस करते हैं। यह संकेत है आपके सोचने के नजरिए का पूरी तरह बदल जाना। गौर कीजिए, जो चीजें कभी आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, जैसे दूसरों को प्रभावित करना या भौतिक सुखों की अंधी दौड़, अब वे आपको बेमानी और खोखली लगने लगी हैं। आपका मन अब बाहरी दिखावे से ऊबकर सत्य और गहराई की तलाश करने लगा है। परमात्मा जब किसी के दुखों का अंत करते हैं तो वे उसे एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। अब आप जीवन को केवल पैसा, सफलता या लोगों की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आप हर अनुभव के पीछे का अर्थ ढूंढने लगते हैं। आपके भीतर यह समझ जागने लगती है कि जीवन का असली उद्देश्य कहीं अधिक महान है। यह वैचारिक बदलाव इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उच्च चेतना भर रहे हैं, ताकि आप आने वाले सुखद भविष्य को परिपक्वता के साथ संभाल सकें। चौथा संकेत, भक्ति का स्वतः उदय। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ समय से आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बिना किसी विशेष प्रयास के परमात्मा की ओर खींचा चला जा रहा है? चाहे आप काम कर रहे हों, रास्ते में चल रहे हों या चुपचाप बैठे हों, अचानक आपके होठों पर ईश्वर का नाम आने लगता है। कभी महादेव की छवि आंखों के सामने तैरती है तो कभी श्री कृष्ण या श्री राम का नाम मन को सुकून देने लगता है। यह चौथा संकेत है आपका आध्यात्मिक रूप से जागृत होना। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान अब आपके और करीब आ गए हैं। जब इंसान का बुरा समय बीतने वाला होता है तो उसका मन खुद ब खुद उस परम ऊर्जा से जुड़ने लगता है जो ब्रह्मांड को चला रही है। आपको मंदिरों में शांति मिलने लगती है, भक्ति संगीत आपके कानों को मधुर लगने लगता है और आपके भीतर एक अटूट विश्वास जाग उठता है कि मेरा हाथ किसी ने थाम लिया है। भगवान का बार बार याद आना इस बात का संदेश है कि उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। वे आपके दुखों के पुराने अध्याय को बंद कर रहे हैं और आपको उस प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जहां केवल शांति और आनंद है। जब मन का झुकाव भक्ति की ओर होने लगे तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश पुंज ने आपके हृदय में वास कर लिया है। पांचवा संकेत, अदृश्य सहायता और चमत्कार। अब उस संकेत की ओर बढ़ते हैं जो आपके तर्क और सोच से परे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिन कामों को लेकर आप कल तक बेहद डरे हुए थे, वे अचानक बिना किसी बाधा के पूरे होने लगे हैं? जो रास्ते आपको सालों से बंद दिखाई दे रहे थे, वहां अब आपको उम्मीद की नई किरणें नजर आने लगी हैं। यह पांचवा संकेत है आपके जीवन में छोटी छोटी चमत्कारी घटनाओं का शुरू होना। जब परमात्मा किसी के जीवन से दुखों का बोझ उतारने का निर्णय लेते हैं तो वे पूरी कायनात को आपकी मदद के लिए काम पर लगा देते हैं। आप देखेंगे कि सही समय पर आपको सही जानकारी मिल रही है या कोई अनजान व्यक्ति अचानक आकर आपकी वैसी मदद कर देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कोई पुराना मित्र अचानक फोन करता है तो कभी कोई ऐसा अवसर आपके द्वार पर दस्तक देता है जो नामुमकिन लगता था। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति के हस्ताक्षर हैं जो आपके साथ साये की तरह चल रही है। यह संकेत आपको यह विश्वास दिलाने के लिए है कि अब आप अकेले नहीं हैं। जब बंद ताले अपने आप खुलने लगें और बिगड़े हुए काम खुद ब खुद संवरने लगें तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
अब बस आपको पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड आपकी जीत की पटकथा लिख रहा है। छठा संकेत, अदृश्य सुरक्षा कवच। छठा संकेत उस महान सुरक्षा का एहसास है जिसे महसूस करते ही आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बड़ी मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन वे आपको बिना छुए बगल से निकल जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई संकट आने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि वह टल गया या उसका प्रभाव बेहद कम हो गया। यह छठा संकेत है भगवान का आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना। अक्सर जब हम गहरे दुख से बाहर निकल रहे होते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमें रोकने की आखिरी कोशिश करती हैं, लेकिन इस समय परमात्मा स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। कभी कभी आपको महसूस होगा कि आपकी गाड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गई या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला था पर रुक गया। यह उस अदृश्य हाथ की शक्ति है जो आपके सिर पर साये की तरह बनी हुई है। जब आपको यह अनुभव होने लगे कि कोई आपको हर खतरे से बचा रहा है और गिरने से पहले ही थाम लेता है, तो समझ जाइए कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ईश्वर आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब आप उनकी विशेष सुरक्षा में हैं। वे पुरानी बाधाओं को साफ कर रहे हैं ताकि आप निर्भय होकर अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। यह सुरक्षा इस बात का प्रमाण है कि आपके कष्टों का अंत अब निश्चित है। सातवां संकेत, अजय साहस का उदय। सातवां संकेत आपके व्यक्तित्व में आने वाले उस क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है जो आपको एक साधारण इंसान से योद्धा बना देता है। गौर कीजिए, जो डर और अनिश्चितता कल तक आपके पैर रोक देती थी, अब वही डर आपके सामने कमजोर पड़ने लगा है। यह संकेत है आपके भीतर एक नए साहस और आत्मविश्वास का पैदा होना। परमात्मा जब किसी को दुखों के दलदल से बाहर निकालते हैं तो वे उसे बाहरी बैसाखियों के बजाय आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब आप अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आपके भीतर से एक गूंज उठती है जो कहती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं टूटूंगा नहीं। यह नया आत्मविश्वास बताता है कि ईश्वर ने आपके भीतर साहस की वह मशाल जला दी है जो अब किसी भी विफलता की आंधी से नहीं बुझेगी। जब आप खुद को मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत और निडर महसूस करने लगें, तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपको बड़ी जीत के लिए तैयार कर लिया है। आठवां संकेत, अतीत से मुक्ति और मुस्कुराहट। अब उस अंतिम और सबसे गहरे संकेत की ओर बढ़ते हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। क्या हाल ही में आपके मन में अपने जीवन के पुराने दुख, कड़वी यादें या वो लोग अचानक आने लगे हैं जिन्होंने आपको कभी गहरी चोट पहुंचाई थी? लेकिन इस बार एक अद्भुत बदलाव है। अब उन यादों को सोचकर आपको दर्द नहीं होता। यह आठवां और निर्णायक संकेत है अतीत से आपकी पूर्ण सुलह। जहां पहले वही यादें आपको आंसुओं से भर देती थीं, अब आप उन्हें देखकर सिर्फ एक मंद मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आप गहराई से महसूस करने लगते हैं कि वो हर एक ठोकर, हर अपमान और हर हार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आज के इस मजबूत इंसान को गढ़ने के लिए थी। जब आप अपने पुराने जख्मों को बिना दर्द के देख सकें, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपके सारे दुखों को मिटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आपका पुराना अध्याय जलकर राख हो चुका है और आपके सामने एक कोरा कागज है जिस पर विधाता खुद आपके सुखद भविष्य की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।